दोस्तों हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो एक संख्या लेते हैं 11,664। इसका निकालना है वर्गमूल अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक है, तो दोस्तों देखिए करेंगे क्या हम लोग कि एक लाइन खींच लेंगे, फिर एक इस तरह से लाइन खींच लेंगे और ये जो संख्या है 11,664 तो इसको लिख लेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब क्या करेंगे कि इसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग देना शुरू करेंगे। आप लोग कटाना भी बोल सकते हैं। ठीक है, कि इसे कटाना शुरू करेंगे। तो अब सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, तो इसे 2 से कटाएंगे। तो जब 2 से कटाएंगे 11,664 को तो आएगा 5,832। ठीक है, फिर 2 से कटाएंगे तो 2 से कटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2,916। ठीक है दोस्तों, देखिए जब तक ये 2 से कटेगा तब तक हम लोग 2 से कटाते रहेंगे। तो अभी भी 2 से कट रहा है तो 2 से ही कटाएंगे। ठीक है, तो 2 से कटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1,458। फिर 2 से कटाएंगे तो कितना आ जाएगा 729। ठीक है ना दोस्तों, यहाँ पे क्या बच गया 729। तो आप लोग देख सकते हैं कि 729 2 से पूर्ण रूप से कट नहीं सकता है, इसीलिए इसे अगली अभाज्य संख्या 3 से कटाएंगे। तो 3 से कटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 243। फिर 3 से कटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 81। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ भी जब तक 3 से कट रहा है तब तक 3 से कटाते रहेंगे। तो अभी भी 3 से कट रहा है तो 3 से कटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 27। फिर 3 से कटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9। फिर 3 से कटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3। फिर 3 से कटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 एकम 3। तो दोस्तों देखिए लास्ट में क्या आ गया 1, मतलब कटाने की प्रक्रिया यहीं पर समाप्त होती है। अब हम लोग 11,664 को यहाँ पे ज़रा लिख लेंगे। ठीक है, बराबर का निशान लगा देंगे और ये जो साइड में संख्या है ये सब इनको यहाँ पे लिख लेंगे। अब कैसे लिखेंगे ध्यान दीजिएगा। 2 कितने बार है 1 2 3 4, 4 बार है तो लिख लेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है ना, फिर 3 कितने बार है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इसे भी लिख लेंगे गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है ना, अब 11,664 है ना, इसका निकालना है वर्गमूल। तो इसे हम लोग इस तरह से लिख लेंगे 11,664। ठीक है, बराबर का निशान भी लगा लेंगे। अब चलते हैं यहाँ पर। ठीक, तो दोस्तों देखिए हम लोग 2 समान संख्याओं का समूह बनाएंगे। ध्यान रहे 2 संख्या होनी चाहिए और समान होनी चाहिए, तभी जाके बनेगा 2 समान संख्याओं का समूह। तो ये यहाँ पर बन रहा है एक समूह। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 संख्या है और समान है। और यहाँ पर भी बन रहा है एक समूह। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी 2 संख्या है और समान है। ये यहाँ पर भी बन रहा है एक समूह। क्यों? क्योंकि यहाँ भी वही दशा है, 2 संख्या है और समान। ये यहाँ पर भी बन रहा है एक समूह, क्योंकि यहाँ भी वही स्थिति है, 2 संख्या और समान। ये यहाँ पर भी बन रहा है एक समूह। क्यों? क्योंकि यहाँ भी 2 संख्या है और समान है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने कितने समूह बना लिए 1 2 3 4 5। ठीक है, अब क्या करना है, अब यही करना है दोस्तों कि प्रत्येक समूह से एक एक संख्या निकालेंगे और यहाँ पे लाइन से लिख देंगे। ठीक है ना, तो चलिए लिखते हैं। इस समूह से एक संख्या निकाल के लिख देंगे, फिर इस समूह से भी एक संख्या निकाल के लिख देंगे, फिर इस समूह से भी एक संख्या निकाल के लिख देंगे, फिर इस समूह से भी एक संख्या निकाल के लिख देंगे, फिर अंतिम समूह से भी एक संख्या निकाल के लिख देंगे। अब क्या करेंगे, इनका आपस में गुणा कर देंगे। ठीक है ना दोस्तों, देखिए
तो जब आप लोग इनका गुणा आपस में करेंगे तो आएगा 108। और यही 108 11,664 का 11,664 का क्या है? वर्गमूल। किस विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से। यही हो जाएगा